बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज। सुन्नत फिर क़बलिया या बादिया। क़बलिया वो सुन्नत जो फ़र्ज़ से पहले पढ़े जाते हैं, जिस तरह सुबह के 2 सुन्नत, ज़ोहर के 4 सुन्नत फ़र्ज़ों से पहले जो पढ़े जाते हैं। बादिया वो सुन्नत हैं कि जो फ़र्ज़ों के बाद पढ़े जाते हैं, जिस तरह कि ज़ोहर की नमाज के बाद 2 सुन्नत हम पढ़ते हैं। तो इस फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत क़बलिया बादिया के दरमियान ज़िक्र, अज़कार, औराद, नवाफिल, इनकी क्या हैसियत है। याद रखें, जो सुन्नतें हम रोज़ाना पढ़ते हैं मुअक्कदा सुबह से रात इशा तक नमाज़ों के साथ, ये 12 रकअतें बन जाती हैं, जिन 12 रकअतों की फजीलत आई है कि जो इनको कायम करेगा तो जन्नत में अल्लाह उसको महल अता करेंगे, एक रिवायत में। इसी तरह 4 गैर मुअक्कदा हैं जो हम जो है पढ़ते हैं असर से 4 पहले और इशा से 4 पहले। अब क़बलिया जो हैं, अगर वो किसी से रह गए हैं किसी वजह से पहले और जमात खड़ी हो गई है, तो वो क़बलिया ज़ाहिर बात है बाद में पढ़ेगा। और बाद में कैसे पढ़ेगा? बादिया वाले जो सुन्नत है वो अपनी जगह पर पढ़ के फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद फिर वो क़बलिया वाले सुन्नत आखिर में पढ़ेगा, ताकि अगर क़बलिया की तरतीब अपनी जगह से हट गई है तो बादिया की तरतीब तो अपनी जगह से नहीं हटनी चाहिए। ठीक हो गया? यानी 4 फ़र्ज़ों से पहले 4 सुन्नत ज़ोहर के पढ़ने थे, नहीं पढ़ सका तो 4 फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नत पढ़े, वो 2 सुन्नत अपनी जगह पर रहे बादिया वाले, तो फिर क़बलिया वाले उसके बाद आखिर में जाके पढ़े। अच्छा, अब ये जो क़बलिया हैं तो बादिया में भी यानी बाद में पढ़े जा सकते हैं, रह गए। लेकिन ये जो बादिया वाले सुन्नत हैं, अगर कोई आदमी की चाहता है कि फ़र्ज़ नमाज तक काफ़ी वक्त है तो मैंने क़बलिया पढ़ लिए थे और बादिया भी पहले पढ़ लूँ ताकि बाद में जल्दी फ़ारिग़ होके जाऊँ, तो ये जायज़ नहीं है। बादिया ये फ़र्ज़ नमाज के ताबे हैं और फ़र्ज़ नमाज उसके लिए मतबू है, असल है। जब तक वो नहीं आएगी तो ताबे नहीं आएगा। अगर किसी ने पढ़ भी लिए तो नफल शुमार होंगे और सुन्नत उसको दोबारा से बाद में पढ़ने होंगे मुअक्कदा 2। ये है असल तरतीब। बाकी अफजल तरतीब तो यही है कि फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान में कोई तवील वक्फ़ा ना हो। अलबत्ता क़बलिया जो सुन्नत हैं, फ़र्ज़ से पहले पढ़े जाने वाली सुन्नत, उनके और फ़र्ज़ नमाज के बाद जो फ़र्ज़ नमाज के दरमियान जो वक्फ़ा है वो किसी कदर ज़्यादा हो सकता है बादिया वाले सुन्नतों के बनिस्बत। उसकी मिसाल हमें मिलती है जिस तरह के आप अलैहिस्सलाम घर में सुन्नतें पढ़ लेते और फिर उसके बाद जो है मस्जिद में चले आते और मस्जिद में आते तो तहियतुल मस्जिद पढ़ते और फिर उसके बाद फ़र्ज़ पढ़ाते। तो कुछ वक्फ़ा तो आ रहा है। अलबत्ता ये जो वक्फ़ा दरमियान में आ रहा है, इसमें ऐसे अमाल किए जाएँ जो मनाफ़ी नमाज ना हों, नमाज के मनाफ़ी अमाल ना हों। उसमें मुराक़बा कर ले जो है इस तरह के, या नमाज नफल वगैरह जो हैं वो तरतीब है, या जो है इसी तरह ज़िक्र, अज़कार, तस्बीह वगैरह भी वो भी पढ़ सकता है, खामोशी से भी बैठ सकता है, ये सारी बातें। अलबत्ता ये जो बादिया वाले सुन्नत हैं, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो सुन्नत पढ़े जाते हैं, उन सुन्नतों और इन फ़र्ज़ नमाज़ों के दरमियान में ज़्यादा तवील वक्फ़ा मकरूह है। फ़ुक़हा ने लिखा है वो मकरूह है, मकरूह तंज़ीही के दर्जे में। तो उसमें बेहतर ये है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर पढ़नी है तो मसनून अज़कार पढ़ ले, और सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर वगैरह मसनून अज़कार अदइया पढ़ ले, और फिर उसके बाद ज़्यादा मुराक़बा और इस किस्म के मामलात में न पढ़े, बल्कि सुन्नतें मुकम्मल कर ले और उसके बाद फिर जाके बेशक बैठ के लंबे चौड़े मुराक़बे और मुहासबे या जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। तो ये तरतीब फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत क़बलिया और बादिया के हवाले से आपके गोश गुज़ार कर दी।